नमस्कार। राजस्थान के शाम तक की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ईएसआईसी में निकली भर्तियां, 45 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर सकेंगे आवेदन। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने स्पेशलिस्ट ग्रेड के पदों पर भर्तियां निकाली हैं। इसमें स्पेशलिस्ट ग्रेड सीनियर स्किल के 40 पद और स्पेशलिस्ट ग्रेड जूनियर ग्रेड स्किल के लिए 5 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए 45 साल तक की उम्र के उम्मीदवार कर्मचारी राज्य बीमा निगम की ऑफिशियल वेबसाइट esic.nic.in पर जाकर 20 अप्रैल तक आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवारों का सिलेक्शन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। सिलेक्टेड उम्मीदवारों को सीनियर ग्रेड पदों के लिए 78,800 रुपए और जूनियर ग्रेड पदों के लिए उम्मीदवारों को 67,700 रुपए की सैलरी दी जाएगी। और भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की आयु 45 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सांख्यिकी अधिकारी एग्जाम 2021 मॉडल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने का आज आखिरी मौका। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित सांख्यिकी अधिकारी समीक्षा परीक्षा 2021 की मॉडल आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने की आज लास्ट डेट है। निर्धारित शुल्क के साथ रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आयोग के द्वारा 18 दिसंबर 2021 को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। प्रति आपत्ति शुल्क 100 रुपए रखा गया है। आपत्तियां आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रमानुसार ही दर्ज करनी है। इस परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रीट लेवल 1 में स्पेशल शिक्षक भर्ती पर संकट, 200 फॉर्म कैंसिल करने की तैयारी, संस्थाओं की मान्यताओं पर उठे सवाल। राजस्थान में 15,500 टीचर्स की भर्ती से पहले शिक्षा विभाग ने एक कैंडिडेट के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। इस बीच बड़ी संख्या में ऐसे कैंडिडेट सामने आए हैं जिनके सर्टिफिकेट और डिग्री पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में कैंडिडेट के फॉर्म निरस्त होने वाले हैं। इसमें सर्वाधिक स्पेशल टीचर पोस्ट के कैंडिडेट हैं। दरअसल इन स्पेशल टीचर्स के लिए तय योग्यता के मुताबिक दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए विशेष कोर्स करना होता है। ये कोर्स राष्ट्रीय स्तर के इंस्टीट्यूट से करना होता है। उसकी मान्यता होने पर सर्टिफिकेट की मान्यता होती है। लेकिन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की कुछ संस्थाओं ने बड़ी संख्या में ऐसे सर्टिफिकेट जारी किए हैं जिन्हें शिक्षा विभाग अब मान नहीं रहा है। ऐसे में कैंडिडेट्स को अमान्य माना जा रहा है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में आज फिर इजाफा। पेट्रोल पर 44 और डीजल पर 41 पैसे बढ़े। देश में ऑयल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। राज्य में आज पेट्रोल पर 44 जबकि डीजल पर 41 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। अगर इसी दर से इन उत्पादों की कीमतों में इजाफा होता रहा तो 1-2 दिन में डीजल एक बार फिर 100 रुपए लीटर पर पहुंच जाएगा। इससे पहले 2 अक्टूबर को डीजल की कीमत पहली बार 100 रुपए लीटर से ऊपर पहुंची थी। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से जारी रिपोर्ट के मुताबिक आज से जयपुर में पेट्रोल पर बड़ी कीमतों के बाद 1 लीटर पेट्रोल 116.27 रुपए और जबकि डीजल 99.29 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स का रिजल्ट जारी। आरपीएससी ने 224 कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के पदों के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का रिजल्ट सोमवार को घोषित कर दिया गया। कुल 224 अभ्यर्थियों को पूर्णतः स्थायी रूप से इंटरव्यू के लिए सफल घोषित किया गया है। सभी के रोल नंबर और कट ऑफ मार्क्स आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं। रीट के बाद होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा के सिलेबस को लेकर असमंजस, अभ्यर्थी परेशान। 23 और 24 जुलाई को आयोजित होने वाली रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के बाद होने वाले शिक्षक भर्ती का सिलेबस पिछले दिनों शिक्षा विभाग ने जारी किया है। लेकिन सिलेबस जारी होने के बाद ही प्रदेश के करीब 18 लाख से ज्यादा बेरोजगार असमंजस की स्थिति में है। विभाग के जारी सिलेबस को प्रदेश के बेरोजगारों ने सिलेबस नहीं मानते हुए सिर्फ परीक्षा कार्य योजना करार दिया है। साथ ही शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से जल्द ही विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग की है। राजस्थान में गर्मी से हाल बेहाल, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। प्रदेश में भीषण गर्मी और उमस का सितम जारी है। पिछले करीब 1 सप्ताह से दिन और रात के तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। प्रदेश के सभी जिलों में दिन का पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है, तो वहीं करीब आधा दर्जन जिलों में दिन का तापमान 43 डिग्री के पार पहुंच चुका है।
दूसरी ओर दिन का तापमान भी करीब सभी जिलों में 20 डिग्री के पार दर्ज किया जा रहा है। बीती रात 27.1 डिग्री के साथ बाड़मेर में सबसे ज्यादा गर्म रात रिकॉर्ड की गई। राजधानी जयपुर में भी बीती रात तापमान 24 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आने वाले दिनों में दिन और रात के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है, तो वहीं 1 दर्जन जिलों में लू के थपेड़े भी लोगों को सताते हुए नजर आएंगे। राजस्थान पीटीईटी की अंतिम तारीख बढ़ाई गई, देखिए नोटिस। राजस्थान पीटीईटी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। अब ऑनलाइन आवेदन और परीक्षा शुल्क 15 अप्रैल 2022 तक जमा किया जा सकता है। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के द्वारा आधिकारिक वेबसाइट pttRaj2022.com पर इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया गया है। बीएड और 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए, बीएड और बीएससी बीएड कोर्स के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पहले 31 मार्च थी, जिसके बाद अब इसे बढ़ा दिया गया है। विश्वविद्यालय ने नोटिस में कहा है कि शेष अन्य तिथि और शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी। आपको बता दें कि प्री बीए, बीएड, बीएससी बीएड 2022 एडमिशन टेस्ट में शामिल होने के लिए 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। सरिस्का के जंगल में फिर भड़की आग। सरिस्का में टाइगर सहित दूसरे वन्यजीव दोबारा खतरे में हैं। टाइगर रिजर्व में 3 दिन बाद दोबारा आग बेकाबू हो चुकी है। पहले आग बलेटा रुंद के आसपास करीब 25 वर्ग किलोमीटर में लगी थी। अब आग उससे करीब 2 से 3 किलोमीटर दूर जहाज भैंसोटा जंगल में लगी है। रात को आग की लपटें दूर तक नजर आईं। आग पर काबू पाने के लिए अलवर के अलावा दौसा और जयपुर की टीमों को बुलाया गया है। डीएफओ सुदर्शन के अनुसार आग करीब 2 वर्ग किलोमीटर में लगी है। ग्रामीणों के अनुसार आग का एरिया ज्यादा है। आसपास में 5 टाइगर की टेरिटरी लगती है। टाइगर मूव करेंगे तो खतरा भी बढ़ने का अनुमान है। 12 में दूध से बने प्रोडक्ट के दाम बढ़े। घी 60 रुपए और पनीर दही 20 रुपए प्रति किलो महंगे हुए। 12 जिले में सोमवार से दूध से बने प्रोडक्ट के दाम बढ़ गए हैं। दूध से बने प्रोडक्ट के दाम सोमवार से लागू हो गए हैं, जिसके बाद दही, पनीर और घी के दाम बढ़ गए हैं। डेयरी व्यापार संघ की बैठक के बाद घी के दाम 60 रुपए, पनीर और दही का दाम 20-20 रुपए किलो बढ़ाने का फैसला लिया गया है। जरूरत की चीजों के दाम बढ़ने से अब लोगों की जेब पर इसका भारी असर पड़ेगा।